हो जाता है। जब गौरी ने हिंदुस्तान पर हमले किए तो यहाँ के छोटे छोटे राजाओं के पास उनके सामने घुटने टेकने के अलावा और कोई रास्ता न था। पृथ्वीराज चौहान, जो गौरी को मुंह तोड़ जवाब देने की काबिलियत रखते थे, जयचंद की गद्दारी की वजह से मारे गए और मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक नाम के एक दास सेनापति के हाथ हिंदुस्तान की हुकूमत सौंपकर वापस गजनी लौट गया। गौरी की अपनी कोई औलाद ना होने की वजह से उसने दास सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को हिंदुस्तान का शासक बनाया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदुस्तान में दास वंश की बुनियाद रखी और वक्त के साथ इस मुगल सत्ता ने पूर्व की बड़ी सल्तनत की शक्ल इख्तियार की। मोहम्मद गौरी के ही एक और गुलाम यलदौज को गौरी की मौत के बाद गजनी का तख्त हासिल हुआ। बाद में हिंदुस्तान के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने यलदौज की बेटी से निकाह करके अपनी ताकत और रुतबे को और मजबूत किया। कुतुबुद्दीन की बेटी थी शाह तुर्कान, जिसका निकाह कुतुबुद्दीन ने अपने वफादार और जांबाज बदायूं के सूबेदार अल्तमश से किया। 4 साल की अपनी हुकूमत में कुतुबुद्दीन ने अपनी सल्तनत को खूब बुलंदियों तक पहुंचाया और हिंदुस्तान में मुस्लिम सत्ता की जड़ों को मजबूत बनाया। 1210 में कुतुबुद्दीन की मौत के बाद उनके बेटे आराम शाह को दिल्ली का सुल्तान बना दिया गया। या खुदा, कौन है ये लोग? इन्हें किसने अंदर आने दिया? गुस्ताखी माफ हुजूर, हमने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर इन्होंने हमारी एक ना सुनी। किसकी इतनी हिम्मत है कि हमारे आराम में खलल डालने की गुस्ताखी की? इन्हें अभी कैद खाने में डाल दिया जाए। नहीं सुल्तान, ऐसे जुल्म न कीजिए। एक बार हमारी फरियाद सुन लीजिए। सुल्तान, कुछ लुटेरों ने हमारे इलाके में दहशत फैला रखी है। उन लुटेरों से हमारी हिफाजत करना आपका फर्ज है सुल्तान। और आप अपनी रियाया की फरियाद को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ओह, तो अब हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी तालीम तुम जैसे मामूली लोगों से लेनी होगी। अरे काफिरों, देख क्या रहे हो? ले जाओ इन्हें और डाल दो कैद खाने में। नहीं नहीं हुजूर, रहम कीजिए, ऐसी बेरहमी न कीजिए। वजीर आला, अब आप ही कुछ कीजिए। रहम? जाओ, ले जाओ इन्हें और कोड़े लगवाओ। सुल्तान को उसका फर्ज याद दिलाने की जुर्रत की है इन 2 टके के लोगों ने। अरे हुजूर, आप इत्मीनान रखिए, गुस्सा थूक दीजिए और इस माहौल का लुत्फ उठाइए। नहीं, हमें अपने आराम में गलत पसंद नहीं। तक लिया जो सुल्तान का हो। हमें तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मेहनतों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। गद्दी नशीनी के बाद सुल्तान आराम शाह अपनी काबिलियत साबित नहीं कर पा रहे। अगर वक्त रहते इस ओर कोई सख्त कदम ना उठाया गया तो दिल्ली का तख्त हमारे हाथ से निकल जाएगा। क्यों ना इस मामले में सुल्तान कुतुबुद्दीन के दामाद और बदायूं के इक्तिदार अल्तमश से मशवरा किया जाए? हाँ, यही मुनासिब होगा। खुदा ने चाहा तो बहुत जल्द दिल्ली सल्तनत एक गैर जिम्मेदार सुल्तान के हाथों से निकलकर एक काबिल सुल्तान की सरपरस्ती में होगी।
दामाद अल्तमश ने सुल्तान आराम शाह को जंग में हराकर दिल्ली के तख्त पर कब्जा हासिल किया। अल्तमश सुल्तान तो बन गए, पर उनके सामने बहुत सी मुश्किलें थीं। दरबार के सभी अमीर तख्त पर अपना उतना ही हक समझते थे जितना सुल्तान अल्तमश का था। और वैसे भी गजनी में ताजुद्दीन यलदौज, सिंध में नसीरुद्दीन कुबाजा और बंगाल में खिलजियों ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। राजपूत भी अपनी खोई हुई ताकत वापस पाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। चंगेज खां हिंदुस्तान की ओर कदम बढ़ा रहा था। होशियार, सल्तनत की शान, ज़िल्ले इलाही, हुकूमत हिंदुस्तान, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश अलबारी तशरीफ ला रहे हैं। सुल्तान का रुतबा बुलंद हो। सुल्तान, खबर मिले कि मंगोल अपने नेता चंगेज खां के साथ फारिज के शासक जलालुद्दीन का पीछा करते हुए हिंदुस्तान तक पहुंच चुके हैं और जलालुद्दीन ने अपनी हिफाजत के लिए आपसे पनाह मांगी है। आप एक पैगाम जलालुद्दीन को भिजवाएं और उनसे कहें कि हिंदुस्तान के मौसम के गर्म मिजाज उनकी तबीयत के माकूल नहीं है, इसलिए उनका यहाँ ना आना उनके लिए बेहतर होगा। और इसके अलावा उन्हें हमसे हर तरह की मदद हासिल होगी। वैसे भी बाहरी मसलों को सुलझाने से पहले हमें अपने अंदरूनी मसलों को सुलझाना चाहिए। सुल्तान, अमीर बलबन आपसे मुलाकात की इजाजत चाहते हैं। उन्हें आने दो। आदाब बजा लाता हूँ सुल्तान। आइए, तशरीफ रखिए अमीर बलबन। हमसे मिलने के लिए आपको किसी की भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं। कहिए, सल्तनत में मरहूम सुल्तान ऐबक के नामुकम्मल मीनारों और मस्जिदों को मुकम्मल करने का काम कैसा चल रहा है? काम जोरों शोरों से चल रहा है हुजूर। जल्द ही कुतुब मीनार और कुतुबिन मस्जिद तैयार हो जाएंगे और मरहूम सुल्तान ऐबक की बरसों की चाहत मुकम्मल होगी। इसके अलावा सल्तनत की तरक्की के लिए आवाम की हर ज़रूरत को पूरा किया जा रहा है। बच्चों की अच्छी तालीम के लिए जगह जगह मदरसे खुलवाए जा रहे हैं। बहुत खूब। हम चाहते हैं कि दिल्ली सल्तनत का नाम और रुतबा पूरे जहां में रोशन हो, और उसके लिए हमारी आवाम का खुश रहना बहुत ज़रूरी है। किसी भी सल्तनत की बुनियाद उसकी रियाया ही होती है। बेशक सुल्तान, जिस सल्तनत का सुल्तान आप जैसा नेक दिल और रहम दिल हो, उस सल्तनत को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अमीर बलबन, जब तक आप और चहलगानी के बाकी सभी अमीर हमारे साथ हैं, हमें कोई परेशानी नहीं, और हमें पूरा यकीन है कि आप जैसे वफादार वजीरों और बहादुर जाबाजों के रहते हमारी सल्तनत की ओर आंख उठाकर देखने की कोई जुर्रत नहीं कर सकता। सुल्तान, इज्जत अफजाही के लिए शुक्रिया। खुदा सुल्तान को उम्र दराज करे। की दूरंदेशी और समझदारी से दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के हमले से बचा लिया। इससे पहले महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदुस्तान में अपनी सत्ता का मुख्य केंद्र लाहौर को बनाया था, पर अल्तमश ने दिल्ली को राजधानी बनाया। सियासी मसलों को हल करने के लिए उसने 40 अमीरों के एक समूह चहलगानी का संगठन किया, जो बहुत ही जाबाज, वफादार और काबिल थे। बलबन इन 40 तुर्कों के समूह चहलगानी का मुखिया था और अल्तमश का सबसे ज्यादा वफादार भी। गुलामी पर शासक की मौत के बाद अराजकता फैल जाती थी, इसलिए सुल्तान अल्तमश ने सल्तनत की हिफाजत और अपने वंश की बुनियाद को मजबूत करने के लिए अपना वारिस अपने बड़े बेटे नसीरुद्दीन को बनाया, पर किस्मत ने उनका साथ ना दिया
और 1229 में नसीरुद्दीन की अचानक मौत हो गई। के बेटों की काबिलियत पर यकीन न था और उन्हें ये मालूम था कि उनकी बेटी रज़िया उनके बेटों से ज्यादा काबिल और बहादुर है, इसलिए वो रज़िया को अपना वारिस बनाना चाहते थे। वाह, बहुत खूब। आज हमारी बेटी ने साबित कर दिया कि वो किसी भी मायने में बेटों से कम नहीं। इधर आओ बेटी, आज आपकी वजह से हमारा सर फख्र से ऊंचा हो गया। शुक्रिया अब्बा हुजूर। मरहबा, अपना ये कारनामा दिखाकर तूने अल्तमश का वो ख्वाब पूरा किया है जो वो सदा से ही बंद आंखों से देखा करता था। याकूत, मुबारक हो तुझे कि अल्तमश ने आज तुझे खुदा की राह में गुलामी से आजाद किया। गुलाम का काम अब खत्म हुआ सुल्तान। शहजादी रज़िया को सिपाहियाना तरबियत लेने की अब जरूरत नहीं। मीर बख्शी, हमारी बेटी शहजादी रज़िया का तालीक याकूत सुल्तान हिंद से कुव्वतुल मुल्क का खिताब पाकर अमीर के रुतबे पर फायज हुआ और खिल्लत इमारत और असली मुरस्सा से नवाजा गया। शहजादी रज़िया का तालीक याकूत सुल्तान हिंद से कुव्वतुल मुल्क का खिताब पाकर अमीर के रुतबे पर फायज हुआ और खिल्लत इमारत और असले मुरस्सा से नवाजा गया। याकूत, तुम कहीं नहीं जाओगे, यही रहकर सल्तनत की हिफाजत और तरक्की के लिए ताउम्र काम करोगे। सुल्तान, मुझ गुलाम पर इतना यकीन दिखाकर आपने मुझे जो इज्जत बख्शी है, उसके बदले में ये गुलाम अपनी पूरी जिंदगी सल्तनत के नाम करता है।